अरे कुछ भी कोई ये नहीं है सुविधा बम जी, हम लोग को बहुत परेशानी दिक्कत हो गया। बोले मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उठे में कुछ हमारे लिए किया गया और ना हमारे लिए कोई हेल्प की गई रास्ते में। कुछ नहीं व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं मिला। सब कहाँ है, कोई मदद नहीं है। डाक बम और जनरल बम सब एक हैं। देखिए हालत मेरी, देख लीजिए हम पूरा डैमेज हैं। पीछे एक बार देख लीजिए किस तरह की हालात में, एक बार पढ़ दिखाइए एक बार। डाक बम आने में कठिनाई तो होता ही है। चलने के साथ से 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते करते आप बैजनाथ धाम आते हैं, उनके साथ साथ बासुकीनाथ धाम आते हैं। अभी बाबा इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं, पहले बताइए। बम्बई से आए हैं बम जी। मुंबई से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र। क्या क्या रास्ता में फैसिलिटियाँ मिला? अरे कुछ भी कोई ये नहीं है सुविधा बम जी, हम लोग को बहुत परेशानी दिक्कत हो गया। प्लस क्या हो गया है कि ये अपना देवघर में भी हमको बोलते हैं कि 500 का पास कटाओ फिर अंदर मंदिर जाओ। बताओ, हाँ डाक बम की फिर क्या महत्व है बताइए आप। ना रास्ते में कुछ हमारे लिए किया गया और ना हमारे लिए कोई हेल्प की गई रास्ते में। कोई हेल्प भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बम जी, बहुत दिक्कत हुई। भंडारे अब रास्ते में तो खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं मिला बम जी, अरे चाय भी नहीं हुआ हमको, चाय नहीं, दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ भी बहुत दिक्कत हो गया बम जी इस साल। अच्छा, पहली बार डाक बम की पहले अरे हम 16 बार चढ़ा चुके हैं, बम्बई से आते हैं हर साल। इस साल क्या इस साल बहुत ही खराब हालत हुई सही में, बहुत व्यवस्था कुछ नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और प्रशासन खाली सिर्फ वादे करते रहते हैं, लेकिन काम दिन पे दिन हर साल पे साल खराबी कर रहे हैं। मतलब व्यवस्था के नाम पे ढोंग चल रहा है, बस पैसे कमाने के लालच में चले हैं अब। क्योंकि अभी बाबा जी को तो छोड़ दिया और वो लक्ष्मी है ना, वही है उनके लिए बाबा। अभी खाली पैसे मिलेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितने लोग हैं आप सब? हम लोग तो ऐसे 100-150 लोग हैं, सब डाक बम डाक ही डाक है सब। मुंबई से डाक बम चलते चलते, अच्छा अभी गाड़ी साइड पैदल यहाँ अभी हम यहाँ से गाड़ी करा के आना पड़ा बम जी, क्योंकि वहाँ से भी हमको कोई आने नहीं दे रहा ना। अब प्रशासन कोई मदद करेगा तो हम चलेंगे, अब इंसान की तो इतनी ये नहीं है। अब आप बताइए कि हम 16-17 बार हमेशा हम आते हैं और हमेशा हम बताते हैं सबको कि चलो सही है, थोड़ा बहुत सही है तो सही बोलेंगे। अब जब गलत कर रहे हो तो गलत बोलेंगे ना। सही है, और ऐसा नहीं है कोई हम लाख रुपए खर्चा करके लाखों रुपए खर्च करके आते हैं तो क्या हम 5,000 की गाड़ी बना के नहीं आ सकते? लेकिन हम हमारे ऊपर बाबा ऊपर हमारी श्रद्धा है। आस है कि यहाँ पे बिहार सरकार, झारखंड सरकार व्यवस्था कर दिए होंगे और व्यवस्था के नाम पे सिर्फ ढोंग। अरे हर साल हमको यही बोला जाता है कि अगले साल इससे बेहतर होगा, लेकिन इससे खराब होते जा रहा हूँ। मतलब ऐसा हो रहा है। चलिए ये है, हर साल हम आते हैं, हर साल को हमको यही बोला जाता है अगले साल आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन कुछ और ज़्यादा खराब कर दी इस साल। रास्ता कैसा लग रहा है? रास्ता भी बहुत ही बेकार कर दिया है, इतना ज़्यादा रेता डाल दिया है कि जो अच्छे डाक थे वो भी हमारे कम से कम 15 डाक वो रास्ते की वजह से फेल हो गए। 15 डाक फेल हो गए, तो रास्ते की वजह से कुछ मिला नहीं ना। अब प्रशासन कुछ दवाई का, डॉक्टर का कुछ करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना, इंसान का तो नहीं है अहमियत। बस हमारा एक ही कहना है कि ये जो एरिया है ये बाबा का है, तो आप उस पर पैसे के लालच में यात्रियों को परेशान मत करो, बस इतना ही। अच्छा, लाइन में कितना देर रहे हैं बासुकीनाथ देवघर में? देवघर में हमको VIP पास लेना पड़ता है ना, VIP पास लेना पड़ता है 500 रुपए का। इस साल पर्ची नहीं मिला और इस साल पर्ची नहीं मिला है हमको, हर साल पर्ची मिलता है, 2-3 जगह चेंज होता है, इस साल पर्ची नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, क्या वजह हो सकता है? कोई नहीं आया रास्ते में ना, मिला ही नहीं रास्ते में, कुछ नहीं। पास कटवाना पड़ा है। इस साल हम आपका वीडियो भी डाल दिए, देख लीजिए। महिलाएं डाक बम रोते बिलखते हुए किस तरह आ रहे थे, उनके साथ साथ ये डाक बम है, इनका हालत इतना बुरी तरीका से है कि आपको खुद पता होगा। बाबा बासुकीनाथ या बैजनाथ धाम में पूजा करने के लिए डाक बम के लिए अलग सुविधा था, उनके साथ साथ अभी ये जिस तरह बयां बता रहे हैं कि करने का बात नहीं। आप सब इन्हीं के साथ में आप सब क्या क्या व्यवस्था रास्ता में मिला इस साल? कुछ नहीं व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हमको भी पैदल उनके पास पकड़ के लेके आगे चलना पड़ा उनको। एकदम भावुक वाला माहौल हो गया। हम कांवरिया थे, हम पैदल ही आ रहे थे, उनका परेशानी देखा तो हमने हमारा जल छोड़ दिया उधरी और उनको लेके आए। अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं इनके साथ आप? किसके? इन्हीं के साथ से कितने साल से? इनके साथ 5 साल हो गए हमको। 5 साल से आ रहे हैं। चलिए और किसी से बातें करेंगे। और इस साल कांवड़ यात्रा में आप आ रहे हैं तो अपना स्वयं सुरक्षा हम अभी इस साल भी हमको क्या बोला गया है कि बासुकीनाथ में आपको हम ऐसे लाइन में ही लगाएंगे,
इस साल लगना पड़ेगा। और आपको अगर आपको जल चढ़ाना है वीआईपी से तो या तो वीआईपी रुपया देना पड़ेगा। वीआईपी पास कटवाओ और या बाहर फिर एक काम करो, भागलपुर से जाके पर्ची लेकर आओ। बताइए ये क्या कौन सा सरकार है, कौन से प्रशासन परेशान होके भागलपुर अब हम यहाँ से भागलपुर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए पर्ची लाने और या फिर यहाँ से वीआईपी पास कटवाएं तो फिर क्या मतलब का है प्रशासन का, क्या है सुविधा है बताइए आप। नहीं, वो तो बात सही है। कुछ नहीं है। का जो दुख है हम समझ रहे हैं। और ये है बाबा बासुकीनाथ के साथ साथ बैजनाथ धाम में जो डाक बम आ रहे हैं उनके साथ पर्ची नहीं है। यदि अभी डाक बम आए थे देवघर, उनके साथ साथ अभी आ रहे हैं बासुकीनाथ, तो इनके साथ तो पर्ची होने ही नहीं होने। और इन सब पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सब 15 घंटा 17 घंटा 18 घंटा में जल ढारने वाले हैं। चलिए और किसी से बातें ट्रेन जानने का प्रयास करेंगे। बम का हाल देखिए एक बार, एक नहीं तीन दो आदमी टान के बाबा बैजनाथ धाम लेके जा रहे हैं। और ये है डाक बम। बैजनाथ धाम आते आते कई डाक बमों का हालत गंभीर हो जाता है, लेकिन खास है कि बाबा का कृपा ऐसा है कि पहुँच ही जाते हैं 18 घंटा 17 घंटा 20 घंटा 24 घंटा पहले बैजनाथ धाम में जल ढार देते। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह की हालत खराब है। देखिए ये है डाक बम, वापस से फिर दिखा दें। बाबा धाम पहुँचते पहुँचते हालत गंभीर हो जाता है क्योंकि इनको ढारना है 24 घंटा के अंदर जल और 18 घंटा 17 घंटा 12 घंटा में बैजनाथ धाम पहुंच जाते हैं। कमरिया रास्ता में कई कांवड़, हर हर महादेव। और ये कांवड़ हमारे पास देखिए किस तरह की सबसे भव्य, जिसमें कि एक साथ 3 लोड लगे हुए हैं। 1-2 लोड नहीं है, 3 लोड लगे हुए। 30 से 40 लीटर इनका वजन होगा और 2 गो है, 1 2 3 4 आदमी एक कांवड़ में लगे हैं। देख रहे हैं कमरिया पथ में कांवड़ किस तरह एकदम सलाते साथ आ रहा है और बहुत बड़ा बड़ा कांवड़। ये आंटी का हालत देखिए किस तरह खराब है। उनके साथ साथ ये डाक बम, ऐसा कोई डाक बम नहीं है जो 3 लोगों ने टानते हुए लेके नहीं जा रहा है। सब डाक बम का वही हाल है, आपको टानते हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं किस तरह बम का हालत ख़राब है। और बोल बम के जयकारे से कुछ बम दौड़ते भी। और ऐसा इतलाट है इस साल डाक बम के रास्ते बैजनाथ धाम, और इतना ज़्यादा क्राउड है ना कि क्या है बताएं। 1 लाख कर दिया जाए बैजनाथ धाम के रास्ते सुल्तानगंज। ये चाची का किस तरह की हो गया बैजनाथ धाम आते आते, बोले ना बैजनाथ धाम आते आते सबका स्थितियाँ पूरी तरीक़े से ख़राब हो जाता है। और सनातन के इस मेले में कई सनातनी आते हैं कि पूरी तरीक़े से बाबा को गंगा जल चढ़ा सके, लेकिन कई सनातनी ऐसा है कि आते आते दम तोड़ने लगता है। जिसमें से ये देखिए किस तरह इनको गाड़ी से लेके जा रहे हैं। उनके साथ साथ ये क्राउड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई लोग हैं, छोटा छोटा बच्चियाँ ऐसा है कि आप सही सलामत बाबा पे जल ढरा सकता है। यहाँ 12-12 तक जो आते हैं कमरिया, उनका हालत पूरी तरीक़े से खराब हो जाता है। लाठी के सहारे चलना पड़ता है, कई बम को टानना पड़ता है, कई बम को खींचते हुए लेके जाना पड़ता है। दोस्तों ये देखिए हालत देखिए कितना खराब है। डाक बम का जो हालत होता है ना बैजनाथ धाम आते आते पूरी तरीक़ा से खराब हो जाता है, पूरी तरीक़ा से। ये हालत डाक बम का किस तरह खराब हो गया है। बैजनाथ धाम आते आते सब बम का हालत ख़राब हो गया। हाँ, और डाक बम आते आते सबका वही स्थितियाँ हो जाता है दोस्तों।